नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और मैं तान्या पत्तल उद्योग के ऑनर हूँ। मैं पिछले 5-7 सालों से पेपर प्लेट मशीन बनाता हूँ और हम बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के तुर्की में है। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पेपर प्लेट मशीन कैसे तैयार की जाती है। आप एक ही मशीन में छोटा से लेकर के बड़ा तक सभी आइटम चला सकते हैं, जैसे 4 इंच से लेकर के 14 इंच 16 इंच तक थाली, डोना, प्लेट, कटोरा, ये सभी आइटम आप एक ही मशीन पे बना सकते हैं। आज मैं पेपर प्लेट के मशीन के टोटल समस्या प्रकट करूँगा, जो कि शायद ही कोई बता पाएगा। मेरे 5 से 7 साल के इस कैरियर में मुझे इस पूरे बिजनेस को 11 पार्ट्स में डिवाइड करने का सीख दी है। तो दोस्तों, बारीकी से हम एक एक करके आपको बता देते हैं जो किस चीज़ के लिए क्या ज़रूरत होती है और किस चीज़ के लिए क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हम आपको स्पेस के बारे में बता दें। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर नए बिजनेस करना चाहता है तो वो सोचता है कि हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे और कितना स्पेस की ज़रूरत होगी। ये सारी जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि स्पेस कितना चाहिए। तो देखिए, इस मशीन को लगाने के लिए आप 10 बाई 10 का एक रूम में इस मशीन को लगा सकते हैं। इस मशीन की लंबाई और चौड़ाई और गोलाई की बात बता देते हैं दोस्तों। लंबाई इसकी लगभग 70 से 75 इंच की होती है और चौड़ाई जो होती है वो 27 से 28 इंच की चौड़ाई होती है। और इसका जो लंबाई होती है, गोलाई जो होती है, वो लमसम आपको 5 या 6 फीट की होती है। तो इसको आप 10 बाई 10 के रूम में आसानी से लगा सकते हैं। पहली पॉइंट की तो सारी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। दूसरी पॉइंट की बात हम आपको बता देते हैं दोस्तों। दूसरी पॉइंट में आती है बिजली। बिजली हमें कितना इन्वेस्ट करना है और किस तरह की बिजली लगेगी, ये सारी जानकारी नए नए बिजनेस करने वाले लोगों को पता नहीं होता है। तो हम बता दें दोस्तों कि इसमें बिजली की कैसी ज़रूरत होती है। इसमें बिजली की ज़रूरत, सिंगल फेज बिजली की ज़रूरत होती है इस मशीन के लिए। जो घर में जो बिजली यूज होती है वो आप बिजली पे इस मशीन को चला सकते हैं और इस बिजली के लिए कोई 3 फेज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस मशीन में 1 HP की मोटर लगी होती है और 300 वाट की हीटर लगी होती है। और इसी तरह के बिजली पे आप चला सकते हैं। तो दूसरी पॉइंट की जानकारी भी आपको अच्छी तरह से मिल गई होगी दोस्तों आप 2 पॉइंट तो समझ ही गए होंगे। ये तीसरा पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं, ये बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट जो है, जो मशीन ख़रीदने के लिए आपको खर्च कितना करना पड़ता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो होती है, सबसे महत्वपूर्ण रखता है। जो आप बिज़नेस तो हर कोई करता है, बट उसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, ये सबसे मस्ट ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसमें खर्च कितना होगी इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो दोस्तों, पेपर प्लेट मशीन, सिंगल डाई मशीन जो एंगल बॉडी में आती है, वो आपको 25,000 से लेकर के 35,000 तक की आएगी। और उसी में जो चैनल बॉडी में मशीन आएगी, चैनल बॉडी में जो मशीन आएगी सिंगल डाई मशीन ही, वो आपको 35,000 से लेकर के 45,000 की आएगी।
और उसी मशीन के बारे में और बता दें दोस्तों, जो चैनल में जो अभी देख रहे हैं वीडियो में आप जो देख रहे हैं, फुल ऑटोमेटिक चैनल में डबल ब्लॉक बेयरिंग मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 45 से लेकर के 55 के बीच में आएगी। और इसी तरह से अगर डबल डाई की बात की जाए तो डबल डाई आपको 50,000 से लेकर के 90,000 तक की आएगी। जिस तरह के सिंगल डाई में आप देखे हैं जो 35,000, 25,000, 45,000, 55,000, इसी तरह से आपको डबल डाई में 55,000 से लेकर के 90,000 तक, जैसे 65,000 का हो गया, 55,000 का हो गया, इस तरह का आपको मशीन मिल जाता है। तो किसी भी प्रकार के मशीन अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चलिए और अगला पॉइंट हम आपको समझाते हैं। अब मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 4, जो कि पॉइंट नंबर 4 है, जो 1 घंटे में कितने पीस मशीन तैयार करेगी। तो दोस्तों सिंगल डाई मशीन अगर आप लगाते हैं, जो 35,000 वाली मशीनें आती है या 25,000 वाली मशीनें आती है, तो सिंगल डाई मशीन अगर आप लगाते हैं या 45,000 वाली आती है या 55,000 वाली आती है, अगर 25,000 वाली मशीनें आप लगाते हैं सिंगल डाई मशीन, तो घंटे के प्रोडक्शन आपको 1000 से 1100 पीस करेगी। अगर उसी में अगर 35,000 से लेकर के और 45,000 वाली मशीनें लगाती है तो 1200 से लेकर के 1300 पीस तैयार करती है, जो सिंगल डाई होती है। उसी में जो 45,000 से लेकर के 55,000 तक की मशीनें आप लगाते हैं तो वो मशीन में आपको घंटे का 1500 पीस तैयार करती है। उसी तरह से डबल डाई में होती है सर जी, जो आपको 2200, 2700, 2800, 3000, इस तरह से आपको इस मशीन में प्रोडक्शन होती है। दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ जो कि 5वां पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो 5वां पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये 5वां पॉइंट जो है रॉ मटेरियल। मशीन तो हर कोई लगा लेता है, बट रॉ मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रखती है। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं लेमिनेशन मशीन है, जो रॉ मटेरियल तैयार करने की मशीन है। और इस जो उस मशीन को रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो रॉ मटेरियल में आपको क्या खर्च करनी पड़ती है, इसका तो हम फुल डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल का प्राइस हर समय ऊपर नीचे होते रहता है। तो रॉ मटेरियल का प्राइस आपको 40 रुपया से लेकर के 75 रुपया तक की आती है। उसमें आपको हर टाइप की रॉ मटेरियल मिलती है। जिस टाइप के आप रॉ मटेरियल लेते हैं उस टाइप का प्राइस आता है। जैसे केला पत्ता हो गया, साल पत्ता हो गया, जो अभी वीडियो में जो देख रहे हैं वो सिल्वर में है। इस तरह के भी आप रॉ मटेरियल, हर टाइप का रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार की जाती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल भी आप ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है, मशीन तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है जो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम कैसे खरीदें, कहाँ से खरीदें, ये सारी झंझट यहाँ पे आपको कोई लेना नहीं है। जो आपको देख रहे हैं वीडियो में, हमारे पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल मिल जाती है। तो जितना भी रॉ मटेरियल भी लेना चाहते हैं आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो अब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों 6ठा पॉइंट के बारे में, जो कि 6ठा पॉइंट वारंटी के लेकर के है। तो दोस्तों आप मशीन लगाते हैं तो इसमें वारंटी क्या होती है, ये चीज़ हम आपको फुल जानकारी दे देते हैं। वारंटी का मतलब होता है जो आप मशीन यहाँ से ख़रीद करके ले जाते हैं, मशीन में अगर कोई भी त्रुटि आती है तो उसमें अगर आपको सामान चेंज किया जाता है, जैसे उसमें का कोई पार्ट्स चेंज किया जाता है, तो उसका आपको पैसा भरना पड़ता है। और उसका जो लेबर कॉस्ट, उसमें का जो लेबर कॉस्ट होता है वो आपको नहीं देना पड़ता है। तो वारंटी का मतलब यही होता है, जो भी न्यू सामान लगता है, 1 साल का वारंटी होता है, उसमें कोई भी न्यू सामान लगता है उसका पैसा सिर्फ आपको देना पड़ता है, उसमें लेबर का चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। तो वारंटी का मतलब यही होता है। बहुत लोग कहते हैं जो वारंटी में हमें बहुत सारा दूसरा काम करना पड़ेगा, नहीं है। वारंटी में सिर्फ आपको सामान का पैसा देना पड़ता है, सिर्फ लेबर कॉस्ट होता है वो आपको नहीं देना पड़ता है। तो वारंटी ये होती है। दोस्तों अब मैं 7वां पॉइंट बताने वाला हूँ, जो कि प्रॉफिट के लेकर के है। मशीन तो हर कोई लगा लेता है, बट उसे पता नहीं होता जो
इस मशीन को लगा लेने के बाद हमें प्रॉफिट क्या होगी नहीं होगी, ये सारा क्लियरली मैं इस वीडियो में कर देता हूँ क्लियर। जो प्रॉफिट है, जो पेपर प्लेट मशीन, अगर किसी भी प्रकार के पेपर प्लेट मशीन लेते हैं, सिंगल डाई, डबल डाई, हाइड्रोलिक, ऑल इन वन, लेमिनेशन, किसी भी प्रकार के अगर आप पेपर प्लेट मशीन लेते हैं तो इसमें प्रॉफिट आपको मार्केट में जा कर के सेल करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट पता चल पाएगा। तो प्रॉफिट इसमें आपको 35% से लेकर के 40% का बेनिफिट होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट की ओर, जो मार्केटिंग। तो अगर किसी भी प्रकार के आप बिजनेस करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रखती है मार्केटिंग। जो मार्केटिंग किस तरह से की जाए, अगर मार्केटिंग आप नहीं कर पाइएगा तो आप माल तो कितना भी बना लीजिएगा और मार्केटिंग नहीं कीजिएगा, सेल नहीं कीजिएगा तो आप कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। तो इसके लिए मार्केटिंग के बारे में हम आपको बता देते हैं। मार्केट में आपको अगर मशीन लगाते हैं तो 2-4 दुकानें, 5 दुकानें आपको विजिट करनी होगी। पहले मशीन लगा लिए हैं तो आपको मार्केट में जा कर के 2-4 दुकानें में जा कर के सैंपल दिखाइए, उसके बाद उनको मार्केट में के हिसाब से आप रेट पता कीजिए, उस प्रकार से आप मार्केटिंग करके आप इसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब आती है पॉइंट नंबर 9, जो कि टेक्निकल इशू हम किस प्रकार से आपको हम सपोर्ट देंगे। तो हमारे यहाँ से मशीन लेते हैं दोस्तों, तो टेक्निकल जो सपोर्ट होती है वो हम आपको देते हैं। यहाँ से अगर मशीन परचेज आप कर लेते हैं, मशीन ले जाते हैं, तो हमारे यहाँ से जो मिस्त्री होती है वो आपके पास जाते हैं, इंस्टॉल करके, चालू करके, सिखा करके, वहाँ से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक रह करके आपको सिखा देते हैं, चालू कर देते हैं। उसका कोई भी कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। तो यही को हम टेक्निकल सपोर्ट कहते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन की सारी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों अब हम बताने वाले हैं पॉइंट नंबर 10, जो कि मशीन आप कैसा खरीदें। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये तो आपके कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है। जो मशीन आप कैसा खरीद सकते हैं, 35,000 वाला भी खरीद सकते हैं, या 45 का भी खरीद सकते हैं, या 90 का खरीद सकते हैं, या 1.5 लाख का खरीद सकते हैं। मशीन आप किसी भी तरह के खरीद सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं है। क्योंकि जिस टाइप के आप मशीन लीजिएगा उस टाइप को आपको प्रॉफिट देगी, उस टाइप का आपको प्रोडक्शन देगा। यही सारी जानकारी आपको, ये मशीन कैसा लेना है ये तो आप पे निर्भर करता है। किस हिसाब से आपको बजट है उस हिसाब से आप मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम बताने वाले हैं 11वें पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि 11वें पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि बहुत ही लोगों को कहना है, जो मशीन लगाने से पहले ही बोलते हैं जो इसमें लाइसेंस किस तरह का चाहिए, लाइसेंस लेना है या नहीं लेना है। तो देखिए, गवर्नमेंट के कहने का मतलब है जो लाइसेंस आप लघु उद्योग जो 2.5 से 3 लाख तक के आप बिजनेस करते हैं उसमें आपको लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये मशीन जो है कोई किसी ही तरह का प्रदूषण नहीं छोड़ती है। तो कुछ भी आपको लाइसेंस 2.5 से 3 लाख तक का बिजनेस आप घरेलू बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस तरह के मशीन आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का पेपर प्लेट का नए हम वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आता रहता हूं। और इसमें कोई प्रकार का आपको त्रुटि लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या हमारे नंबर पे कॉल करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।